हेलो 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 भाई, थोड़ा आराम से। जगन्नाथ प्रभु, क्या तो दोस्तों, राजा साहब फिल्म रिलीज हो तो चुकी है, लेकिन अब इसका क्रेज कैसा कम किया जाए, यही बड़े बड़े एक्टर सोच रहे हैं कि डायरेक्टर भी यही सोच रहे हैं कि इस फिल्म को कैसे टक्कर दी जाए। ऑडियंस सभी जिस तरह से सड़कों पर निकल आई है, उसे कोई भी नहीं कंट्रोल कर सकता। राजा साहब फिल्म के लिए एक हाई सिक्योरिटी अलर्ट की गई है, जिसे पार करके भी ऑडियंस थिएटर में घुस रही है, सिर्फ और सिर्फ प्रभास की फिल्म राजा साहब देखने के लिए। ऐसा झटका दिया है राजा साहब फिल्म ने कि सबके होश उड़ा दिए हैं। पहचाना से क्या हो गया है, सारी इंडस्ट्री में बॉलीवुड वालों की बहुत बुरी हालत हो चुकी है। राजा साहब फिल्म को देखकर राजा साहब फिल्म की कलेक्शन अभी तो 700 करोड़ तो आराम से क्रॉस कर चुकी है, और अभी तो सेकेंड डे है, और अगले 25 दिनों में क्या करने वाली है, क्या कलेक्शन होने वाली है, ये तो अभी किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि इस फिल्म में रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। और ये बॉर्डर 2 फिल्म को टक्कर दे पाएगी ही या नहीं दे पाएगी। बॉर्डर 2 भी अब इसके मुकाबले में खड़ी है, जबरदस्त कलेक्शन कर ली है, नंबर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। थिएटर्स के बाहर जो भीड़ लग रही है, की जगह नहीं बच रही, और बॉक्स ऑफिस काउंटर के बाहर लोग लाइन में खड़े रहकर टिकट के लिए लड़ रहे हैं। सेकेंड डे पर भी हालत और ज्यादा टाइट हो चुकी है, क्योंकि शोज हाउसफुल जा रहे हैं और ओडीआई का करोड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हर कुछ घंटों में नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है, और राजा साहब ने क्लियर कर दिया है कि ये फिल्म सिर्फ ओपनिंग का गेम नहीं खेल रही, बल्कि लंबी रेस का घोड़ा बन चुकी है। सनी देओल ने भी प्रभास को चैलेंज कर दिया है कि तू यहीं रुक, मैं दिखाता हूं तुझे अपनी असली ताकत। वहीं दूसरी तरफ सलमान खान का भी यही कहना है प्रभास की फिल्म राजा साहब के बारे में। जिस तरह से प्रभास की फिल्म हर जगह दिख रही है, सोशल मीडिया पर आग बरसाते हुए दिख रही है, ऑडियंस के कमेंट्स भी अच्छे आ रहे हैं, और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जितनी कलेक्शन है इसने 2 दिन में कमाई है, उससे कई ज्यादा मेरी फिल्म का ट्रेलर ही कमा लेगा। ये सलमान खान ने कहा है, कैसे ही मेरा एक टीजर रिलीज हुआ था तो पूरा सोशल मीडिया फटने पर आ गया था कि सलमान खान का नया लुक नजर आया है। तो ऑडियंस और भी ज्यादा दीवानी हो चुकी थी इस फिल्म को देखने के लिए। जितना एक्साइटेड अभी ऑडियंस हो रही है सलमान खान का नया लुक देखकर, ऑडियंस का कंट्रोल ही नहीं है कि वो मेरी फिल्म को जल्दी से रिलीज करा ले। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जैसे ही मेरी फिल्म ईद पर रिलीज होगी तो सिकंदर से भी बड़ा झटका देगी। सिकंदर में जो गलती की है, मैंने वो दोबारा नहीं आऊंगा। इस बार राजा साहब फिल्म के सामने टाइगर खड़ा है, और टाइगर कभी किसी से हटता नहीं है, और मैं कहता हूं कि अभी भी इस फिल्म का क्रेज खत्म करा सकता हूं। अगर मेरी फिल्म का एक ट्रेलर, एक सॉन्ग रिलीज हो जाए तो ऑडियंस प्रभास को इधर ही छोड़कर थिएटर में मेरी फिल्म के सॉन्ग ट्रेलर देखने पहुंच जाएगी। अभी तो बॉर्डर 2 भी आगे बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन जब हमारी फिल्में रिलीज हो जाएंगी तो प्रभास की फिल्मों का नाम निशान खत्म हो जाएगा। पहला रिकॉर्ड ही प्रभास की फिल्म राजा साहब का ढूंढने वाला है, और सलमान खान ने यह भी कहा कि जितना क्रेज आगे बढ़ता जाएगा राजा साहब फिल्म का, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। और यह भी कहा कि प्रभास बड़ी बड़ी फिल्में बनाता है और सबसे बड़ा हीरो भी है। ऑडियंस के कमेंट्स में भी कुछ ऐसे थे इस फिल्म के बारे में। उन्होंने कहा था कि एकदम बकवास स्टोरी है, और मुझे भी यही लग रहा है कि इतने बड़े सुपरस्टार को ऐसी छोटी मोटी स्टोरी नहीं बनानी चाहिए थी। मुझे भी सलमान खान ने इस फिल्म के अंदर संजय दत्त को जिस तरह का रोल दिया गया वो मुझे पसंद नहीं आया। मान संजय दत्त भी ऐसा करें। और ये भी कहा कि जो रेपुटेशन संजय बाबा की बॉलीवुड में है, वो साउथ वाले गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तेलुगु के प्रभास की फिल्म ब्लॉकबस्टर है। ऑडियंस कह रही है कि ब्लॉकबस्टर फिल्म है और नंबर 1 फिल्म है, और इतिहास लिख चुकी है। ऑडियंस के लिए ये फिल्म इतिहास लिख चुकी है, लेकिन हमारे लिए चैलेंज बन चुकी है, और मैं इस चैलेंज को बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंक दूंगा। और ये भी कहा कि मुझे हल्के में न लें, और ये भी कहा कि जिस तरह से प्रभास ने मुझे कहा है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मुझे आराम करना चाहिए, लेकिन अभी प्रभास को एक बूढ़े की ताकत वह दिखाऊंगा कि क्या होती है। ये भी कहा सलमान खान ने कि मुझे आज तक शाहरुख खान भी हरा नहीं पाया, अल्लू अर्जुन भी हरा नहीं पाया, तो प्रभास के हरा पाएगा। वो भी बच्चा है, अभी उसके खेलने कूदने के दिन हैं। हमसे पंगा लेगा तो अच्छा नहीं होगा। और ये भी कहा कि आजकल लोग जल्दी भूल जाते हैं कि मास सिनेमा क्या होता है। राजा साहब ने लोगों को याद दिला दिया है, और अब मैं उनको दिखाऊंगा कि जब मास सिनेमा फुल पावर में आता है तो बॉक्स ऑफिस के बाहर भीड़ नहीं, समुद्र खड़ा होता है। और सलमान खान ने यह भी कहा कि मेरी एक फिल्म फ्लॉप हो जाने से मैं पीछे नहीं हटता और ना ही हार मानता हूं, बल्कि नेक्स्ट टाइम ऐसा बनकर आता हूं जो सबकी आंखों में चुभता है।
और ऐसा ही कुछ टीजर देकर लोगों की आंखों में छुपा रहा हूं। और ये भी कहा कि मुझे अच्छा लगता है कि हेटर्स भी मेरे बारे में सोचते हैं। और सलमान खान ने यह भी कहा कि अभी तो प्रभास ने सिर्फ टीजर देखा है, ट्रेलर तो अभी बाकी है और पूरी पिक्चर तो फुल मास में दिखने वाली है। ऐसा एक्शन होगा इस फिल्म के अंदर जो ऑडियंस के दिल को जिस तरह से छू जाएगा कि इमोशनल टच कर लेगा, जिसे देखकर ऑडियंस रोएगी भी और फुल एंटरटेन होगी। और यह भी कहा कि अभी विजय थलापति की फिल्म जन नेता भी बहुत स्लो चल रही है और उसकी कलेक्शन भी बहुत कम दिख रही है, प्रभास से भी कम। ये फिल्में चली थीं बॉलीवुड को टक्कर देने के लिए और ऑडियंस ये कह रही है कि कैसी फिल्में बकवास स्टोरी लेकर आई हैं। दोनों की जो ब्लॉकबस्टर हीरो हैं, जिन्हें राजा कहा जाता है साउथ इंडस्ट्री का, तेलुगु का, वो ही ऐसी स्टोरी लेकर आएंगे। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी। और ये भी कहा कि इस बात तो जैसे सिकंदर का मजाक बना था, वैसे ही इनकी फिल्मों का मजाक बन रहा है। तो दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे आप सलमान खान के अभियान पर? क्या राजा साहब फिल्म ब्लॉकबस्टर है या विजय थलापति की फिल्म ब्लॉकबस्टर है? क्या दोनों की फिल्में मुकाबले में चल रही हैं? क्या इनके फिल्मों का टिकट देने के लिए सलमान खान बिल्कुल रेडी हो चुके हैं? अब क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।